नमस्कार साथियों, माइक्रोफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नए कहानियों को आपके सामने पेश करने वाले हैं। वैसे आप लोग जानते ही हैं, हमारे चैनल पे हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। इसी प्रयास से आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 5 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा किस्से छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी ये बॉलीवुड हीरोइन। 15 साल बड़े एक्टर को बनाया पति, फिर 9 साल बाद हुआ अलग। आज के दौर में आम गर्ल्स भी 25 और 30 के बाद शादी करती है। वही तमाम अभिनेत्रियों भी इसी उम्र में अपना घर बसाती है। लेकिन ऐसा भी एक दौर था जब सुपरस्टार एक्ट्रेसेस 15 की वाली उम्र में ही प्यार में डूबी और फिर अनन फनन में घर बसा लेती थी। यहाँ हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं जो नाबालिग थी, तभी वो प्रेग्नेंट हो गई और उस हीरोइन ने अपने से 15 साल बड़े हीरो से शादी रचाई थी। विवाह के बाद वो अभिनय से गायब हो गई और बेटियों की देखभाल करने लगी थी। कुछ साल साथ रहने के बाद वे पति से भी अलग हो गई थी। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है बाली उम्रों में मां बनने वाली वो हीरोइन। जिस एक्ट्रेस के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो आज भी ग्लैमर इंडस्ट्री में अपने जलवे बिखेर रही है। आम और छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों में भी एक्टिव है। वो एक धनी माता पिता की बेटी है जो बचपन से ही हीरोइन बनने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन उसी दौरान वे असल जिंदगी में भी प्यार में पड़ गई थी। वो कई और नहीं बल्कि डिम्पल कापाडिया है, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। हीरोइन बनने का डिम्पल को पहले मौका और पिता के फिल्म उद्योग में लॉन्च करने के प्रयासों से मिला था। उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्म निर्माता राज कपूर ने खोजा था, जिन्होंने उन्हें 1973 में आई फिल्म बॉबी के लिए कास्ट किया था, जिसमें उनके अपोजिट में ऋषि कपूर थे। डिम्पल कापड़िया की पहली फिल्मों को बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और उन्हें व्यापक सार्वजनिक मान्यता मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1973 में फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले उन्होंने खुद से 15 साल बड़े अभिनेता राजेश खन्ना से शादी कर ली और अभिनय छोड़ दिया था। जब डिम्पल कापाडिया ने शादी की थी उस वक्त उनकी उम्र महज 16 साल थी, यानी कि वे नाबालिग थी। वही एक साल में ही वे सिर्फ 17 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उन्होंने ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया। इसके बाद वे रिंकी खन्ना की मां बनी और फिर बेटियों की परवरिश के कारण इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। शादी के समय डिम्पल 7वें आसमान पर थी और करियर से ज़्यादा अपने पति के साथ पूरी उम्र बिताने को लेकर ज़्यादा खुश थी। लेकिन 9 साल के बाद वे दोनों अलग रहने लगे और अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। डिम्पल ने साल 1982 में अपने पति राजेश खन्ना से अलग रहने का फैसला लिया था, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं दिया। राजेश खन्ना से अलग होने के 2 साल बाद कापाडिया 1984 में फिल्मों में लौट आई। उन्होंने फिल्म सागर से कमबैक किया था, जो 1 साल बाद रिलीज हुई और उनके करियर को फिर से हरा भरा कर दिया था। डिम्पल कापाडिया की बॉबी और सागर दोनों ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। अगले दशक में उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। इस तरह से वे करीब 17 साल तक पति से अलग रहकर अपनी जिंदगी जीती रही। डिम्पल ने रेडिफ को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था, राजेश खन्ना को हमेशा गलत समझा गया, जबकि वो एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने 16 साल की उम्र में उनसे शादी की थी। मैं बहुत छोटी थी और समझ भी काफ़ी कम थी। हम 9 साल साथ रहे और हमने काफ़ी चीज़ें साथ में देखी। हम भले ही कुछ ही साल बाद अलग हो गए हो, लेकिन हमने तलाक नहीं लिया। अलग होने के बाद भी काका जी के लिए मेरी नज़रों में इज्जत काफ़ी कम नहीं हुई। हमारे बीच मनमुटाव हुए, लेकिन कभी तलाक की नौबत नहीं आई। हमने अलग रहने के बाद साथ में वापस आने पर भी कई बार चर्चा की। अभिनेत्री आखिरी वक्त राजेश खन्ना के साथ रहने वापस आ गई थी और उन्होंने पति की तब खूब सेवा की थी। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने
डिम्पल कपाड़िया की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों के साथ में। धन्यवाद।